सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। मतलब एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है वो एल्गी का क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग, फिश के अकॉर्डिंग जो एल्गी का क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने एल्गी का जो क्लासिफिकेशन था वो स्मिथ के द्वारा जो दिया गया था वो अपन ने डिस्कस कर लिया था। ये दो क्लासिफिकेशन है एल्गी के, एक तो फिश के द्वारा दिया हुआ, एक स्मिथ के द्वारा दिया हुआ। ये दोनों के दोनों काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो स्मिथ के द्वारा दिया हुआ क्लासिफिकेशन तो अपन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज अपना मेन फोकस रहेगा कि फिश के द्वारा सबसे ज्यादा जो डेवलप सबसे ज्यादा जिसको महत्व माना जाता है वो आपका फिश के द्वारा जो आपका क्लासिफिकेशन है उसको माना जाता है। यदि एग्जाम के अंदर आपके आ जाए कि भाई एल्गी का क्लासिफिकेशन है उसको एक्सप्लेन करो, ओनली एल्गी का क्लासिफिकेशन पूछ ले तो आप दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख के आ सकते हो। और ज्यादा मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि फिश वाला जो क्लासिफिकेशन है इसको लिख के आओगे तो हो सकता है थोड़े अच्छे से नंबर मिल जाए। अब कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको स्मिथ के द्वारा दिया हुआ क्लासिफिकेशन, यदि नाम से आएगा तो ज्यादा चांस है कि स्मिथ का क्लासिफिकेशन आएगा, बिना नाम से आएगा तो आपको फिश का क्लासिफिकेशन है इसको करना है, क्योंकि एल्गी का क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके जो कंप्लीट नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। यहां सिर्फ आप समझ लीजिए कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो देखिए फिश ने क्या किया गया कि जो एल्गी का जो पिगमेंटेशन होता है कि किस तरह का उनमें पिगमेंट देखने को मिलता है, उनमें रिजर्व फूड कौन किस तरह का होता है एंड उनमें रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है, इन चारों चीजों को एंड फ्लेजिला वगैरह और भी काफी सारी चीजें थी, इनको इंक्लूड करके इन्होंने क्या किया, जो एल्गी है इसको 11 क्लास के अंदर क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। अब उन 11 क्लासेस को अपन को देखना है। अब चलिए सबसे पहले नंबर की जो क्लास है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर की क्लास आ जाती है क्लोरोफाइसी। कौन सी आ जाती है? क्लोरोफाइसी। एंड क्लोरोफाइसी के अंदर कौन आ जाते हैं, आपके जो ग्रीन एल्गी है उनको इंक्लूड किया गया है। अब जो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर है इनके अंदर जो मेन पिगमेंट होगा वो मेन पिगमेंट कौन सा होगा, क्लोरोफिल ए एंड जो क्लोरोफिल बी होगा, ये दोनों के दोनों मेन पिगमेंट होंगे। फिर इनमें जो रिजर्व फूड होगा वो रिजर्व फूड कौन सा रहेगा, स्टार्च इनमें क्या होगा, रिजर्व फूड रहेगा। फिर इनमें रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो रिप्रोडक्शन किस तरह का होगा, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस एंड एन आइसोगेमस होगा, मतलब संयुग्मी एंड असंयुग्मी प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो आपको इस क्लास के मेंबर्स में देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल की बात करें कि इस क्लास में कौन आ जाता है, तो इसमें आ जाते हैं आपके क्लेमाइडोमोनास आ जाते हैं। ये फर्स्ट क्लास कंप्लीट होगी। अब बात कर लेते हैं क्लास नंबर सेकंड की। क्लास नंबर सेकंड आ जाती है जेंथोफाइसी। अब जो जेंथोफाइसी क्लास है इसके अंदर जो येलो ग्रीन एल्गी है इनको क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। अब इनमें पिगमेंट की बात कर लेते हैं। मेन पिगमेंट इनमें होता है एक तो जेंथोफिल होता है एंड क्लोरोफिल ए एंड बी, ये क्या होते हैं, इसमें मेन पिगमेंट होते हैं। फिर इनमें जो रिजर्व फूड होता है वो रिजर्व फूड किसके द्वारा करते हैं, ये आपके, क्योंकि सबको पता है कि पिगमेंट इनके अंदर है तो मतलब सीधी सी बात है कि इनमें क्या होती है, लाइट, मतलब फोटोसिंथेसिस होता है, लाइट रिएक्शन होती है। तो ये क्या करते हैं कि मतलब सारे के सारे जो एल्गी होते हैं, क्योंकि अपन ने जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए थे उसके अंदर अपन ने देखा था कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं, मतलब लाइट के द्वारा ही क्या करेंगे, फूड को बनाते हैं। तो बना रहे हैं फूड को लाइट के द्वारा, तो रात के टाइम पे इनको स्टोर करके भी तो रखना पड़ेगा। तो वो सारी के सारी चीज स्टोर है वो किसके रूप में करते हैं, ये ऑयल के रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में करते हैं, अलग अलग सब अपने अकॉर्डिंग करते हैं। फिर बात करते हैं इनमें रिप्रोडक्शन की। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह का देखने को मिलता है, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो देखने को मिल जाएगा। एग्जांपल की बात करें तो यदि अपन क्लास इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आ जाता है प्लूमुलेरिया, इसके अंदर क्या आ जाता है, इसका एग्जांपल आ जाता है। फिर आगे बात करते हैं इसकी क्लास नंबर 3 की। क्लास नंबर 3 की बात करें तो आ जाता है क्राइसोफाइसी। अब जो क्राइसोफाइसी है इसको क्या बोला जाता है, ऑरेंज एल्गी इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है। फिर इनमें मेन पिगमेंट की बात करें तो इनमें मेन पिगमेंट कौन सा आ जाता है, फाइकोक्राइसिन क्या होता है इनमें मेन पिगमेंट, एंड कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए क्या होता है, मेन पिगमेंट इनके अंदर आ जाता है। फिर इनमें रिजर्व फूड की बात करें तो रिजर्व फूड इनमें कौन सा होता है, ऑयल एंड जो ल्यूकोसिन होता है ये इनमें क्या होता है, रिजर्व फूड होता है। फिर इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इनमें कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्राइसोकोपस क्या आ जाता है, इसका एग्जाम्पल आ जाता है। अगली क्लास की बात करें क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 4 आ जाता है बेसिलेरियोफाइसी। कौन सी आ जाती है, बेसिलेरियोफाइसी। बेसिलेरियोफाइसी के अंदर येलो ग्रीन ब्राउन एल्गी हो गया, ओवल ग्रीन जो आपकी एल्गी है इनको क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। इनमें जो मेन पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। इसके अलावा कौन सा होता है, फ्यूकोजेंथिन क्या होता है, इनमें मेन पिगमेंट होता है। फिर इनमें रिजर्व फूड की बात करें तो रिजर्व फूड के रूप में क्या रिजर्व फूड करते हैं, स्टोर किसको करते हैं, ऑयल के रूप में स्टोर कर लेते हैं एनर्जी को।
फिर बात करते हैं इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो रिप्रोडक्शन इसमें कैसा देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो पिनुलारिया क्या आ जाता है, इसका एग्जाम्पल आ जाता है। तो यहां अपनी क्लास कितनी हो जाती है, 4 कंप्लीट हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अपन इसके बाद में अगली जो इसकी क्लास है, क्लास नंबर 5, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं क्लास नंबर 5 की। क्लास नंबर 5 आ जाती है क्रिप्टोफाइसी। कौन सी आ जाती है, क्रिप्टोफाइसी। अब जो क्रिप्टोफाइसी के जो रहेंगे वो कैसी रहेगी, रेड हो गई आपकी, ग्रीन ब्लू हो गई, या ओवल ग्रीन कलर आपके क्या होते हैं, आपके क्रिप्टोफाइसी मेंबर के देखने को मिल जाते हैं। फिर इनमें मेन पिगमेंट की बात करें तो मेन पिगमेंट क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल ए हो गया एंड क्लोरोफिल सी हो गया। इसके अलावा जो अल्फा बीटा जो कैरोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें मेन पिगमेंट होते हैं। फिर बात कर लेते हैं इनमें रिजर्व फूड किस फॉर्म में होता है, तो रिजर्व फूड इनमें स्टार्च एंड ऑयल के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इनमें किस तरह का देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, वो भी रेयरली कौन सा, आइसोगेमस टाइप का। फिर बात कर लेते हैं इनमें का एग्जाम्पल कौन आ जाता है, एग्जाम्पल आ जाता है क्रिप्टोमोनास, क्या आ जाता है, इसका एग्जाम्पल आ जाता है। अगली क्लास की बात करें तो नेक्स्ट क्लास आपकी आ जाती है 6 नंबर की, डायनोफाइसी या डिनोफाइसी। डायनोफाइसी या डिनोफाइसी इसको बोला जाता है। तो इसके क्या होंगे, डार्क येलो, ब्राउन या रेड एल्गी होंगे, वो इसके इनके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। फिर मेन यदि पिगमेंट की बात करें तो इनका जो मेन पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए हो गया या क्लोरोफिल सी हो गया, या आपका जो पायरोफिल है उसके कारण क्या होता है, इनका कलर होता है वो इस तरह का देखने को मिलता है। जितने भी पिगमेंट्स की अपन बात कर रहे हैं, जितनी भी एल्गी है, वो इन पिगमेंट्स के कारण ऐसा कलर है वो शो करती है। इस कारण इनको इस क्लास के अंदर क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। फिर बात कर लेते हैं इनमें रिजर्व फूड किस तरह का देखने को मिलता है। तो रिजर्व फूड इनमें कौन सा होता है, ऑयल एंड स्टार्च क्या होता है, इनमें रिजर्व फूड होता है। रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है, मतलब होता है तो भी मतलब आइडेंटिफाई नहीं कि किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। ज्यादातर देखा जाए तो इनमें भी सेक्सुअल या एसेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन है वो देखने को मिल जाता है। फिर बात कर लेते हैं इसमें एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की बात करें तो पेरिडीनियम क्या आ जाता है, इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाता है इस क्लास का। नेक्स्ट क्लास की बात करें, क्लास नंबर 7। क्लास नंबर 7 आ जाती है क्लोरोमोनोडिना। कौन सी आ जाता है, क्लोरोमोनोडिनी नामक क्लास आ जाती है, क्लास नंबर 7। ये कैसे होते हैं, ब्राइट ग्रीन या ओवल ग्रीन क्या होते हैं, एल्गी है वो इसके अंदर आ जाती है। इनमें भी मेन पिगमेंट की बात करें तो मेन पिगमेंट इनमें कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए होता है एंड साथ में कौन सा होता है, जेंथोफिल के कारण क्या होते हैं, इस तरह के कलर होते हैं। फिर बात कर लेते हैं इनमें रिजर्व फूड कौन सा होता है। तो रिजर्व फूड कैसा होता है, इनमें फैट एंड ऑयल क्या होते हैं, इनमें रिजर्व फूड होता है। फिर इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इनमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, वो आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो टेंटोनियम क्या आ जाता है, इसका एग्जाम्पल आ जाता है। नेक्स्ट क्लास की बात करें, क्लास नंबर 8। क्लास नंबर 8 आ जाती है यूग्लेनिनी। कौन सी आ जाती है, यूग्लेनिनी। अब यूग्लेनिनी क्या होती है, आपकी यूनिसेलुलर होती है, साथ में क्या होती है, इनके अंदर फ्लेजिला होते हैं, फ्लेजिलेटेड होते हैं। 2 से 2 तक फ्लेजिला इनमें देखने को मिल जाते हैं। फिर बात करते हैं इनमें मेन पिगमेंट कौन सा होता है। तो मेन पिगमेंट इनमें कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इसके अलावा जो बीटा कैरोटीन होता है वो भी इनमें क्या होता है, पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फिर बात कर लेते हैं इनमें जो रिजर्व फूड होता है वो कौन सा होता है। तो रिजर्व फूड इनमें क्या होता है, ऑयल होता है, या अपन बात करें तो इनमें कार्बोहाइड्रेट है, वो आपको ऑयल या कार्बोहाइड्रेट रिजर्व फूड के रूप में देखने को मिल जाएगी। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इनमें कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेल डिवीजन इनके अंदर देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपको किसको इंक्लूड किया गया है, यूग्लिना को इंक्लूड किया गया है। तो यहां तक तो अपनी कितनी क्लास हो जाती है, 8 क्लास हो जाती है। अब आपकी 3 क्लास बच गई, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, अदरवाइज नोट्स आपको मिल ही रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी की 3 क्लास आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं क्लास नंबर 9 की। क्लास नंबर 9 आ जाती है आपकी फियोफाइसी। फियोफाइसी के अंदर किसको इंक्लूड किया गया है, जो ब्राउन एल्गी है उनको इंक्लूड किया गया है। इनमें जो मेन पिगमेंट होता है वो मेन पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन एंड जो फ्यूकोजेंथिन होता है वो इनमें क्या होता है, मेन लाइट पिगमेंट होता है, या बोले तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। फिर इनमें रिजर्व फूड की बात करें तो रिजर्व फूड इनमें कौन सा होगा, मेनिटोल होगा, लेमारिया होगा एंड कौन सा होगा, लेमिनेरिया होगा सॉरी, एंड कौन सा होगा, फेट होगा। ये क्या होंगे, इनमें रिजर्व फूड होंगे। इसके अलावा इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होगा, वो देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो आपके कौन आ जाते हैं इसमें, एक्टोकार्पस एग्जाम्पल आ जाता है।
फिर अगली क्लास की बात करें, क्लास नंबर 10 की। क्लास नंबर 10 आ जाती है आपकी रोडोफाइसी। कौन सी आ जाती है? रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के अंदर कौन सी आ जाती है? आपकी रेड एल्गी होती है, उनको इंक्लूड किया गया है। इनमें मेन पिगमेंट की बात करें तो मेन पिगमेंट इनमें क्लोरोफिल ए एंड जो क्लोरोफिल डी है वो आ जाता है। इसके अलावा जो फाइकोसाइनिन है वो आपका आ जाता है। इसके अलावा अल्फा एंड बीटा जो केरोटीन है वो आ जाता है, एंड आपका कौन आ जाता है? जेंथोफिल आ जाता है। इन सब के कारण क्या होता है? इनका कलर कैसा होता है? रेड होता है। फिर बात कर लेते हैं इनमें रिजर्व फूड की। रिजर्व फूड इनमें कौन सा होगा? फ्लोरिडीन जो स्टार्च होगी वो क्या होगी? इनमें रिजर्व फूड के रूप में स्टोर होगी। एंड रिप्रोडक्शन इनमें किस तरह का होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वो देखने को आपको इनमें मिल जाएगा। एग्जाम्पल आ जाता है पॉलीसाइफोनिया, इसमें आ जाते हैं। लास्ट क्लास की बात करें तो क्लास नंबर 11 आपकी कौन सी आ जाती है? साइनोफाइसी एंड जो मिक्सोफाइसी क्या आ जाती है? इसकी अगली क्लास आ जाती है। इसके अंदर जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उनको क्या किया गया है? आपका इंक्लूड किया गया है। इनमें मेन यदि पिगमेंट की बात करें तो वो आ जाता है आपका क्लोरोफिल ए एंड आपका क्लोरोफिल सी। इसके अलावा जो फाइको इरिथ्रिन है वो आ जाता है, एंड सी फाइकोसाइनिन क्या आ जाता है? इसके अंदर आ जाते हैं। अब रिजर्व फूड की बात करें तो रिजर्व फूड इनमें किसके रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या होता है? स्टोर होता है। एंड इनमें रिप्रोडक्शन किस तरह का होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें देखने को मिल जाएगा। एग्जांपल आ जाएगा नो स्टॉक, इसके अंदर क्या आ जाएगा? एग्जांपल आ जाएगा। तो यहां अपनी जो फिश के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया था 11 क्लास में वो क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने यदि वो प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो स्मिथ थी, स्मिथ की जो 11 आपका जो 11 डिवीजन दिए गए थे, स्मिथ ने कितने डिवीजन दिए थे? 11 डिवीजन दिए थे। वो 11 डिवीजन ले लीजिए एंड ये क्लास ले लीजिए। सॉरी 11 डिवीजन नहीं, 7 डिवीजन इन्होंने दिए थे। 11 तो क्लासेस है ना, 7 क्या किए थे? डिवीजन दिए थे। किन्होंने? स्मिथ ने। स्मिथ ने क्या किया था? एल्गी को 7 डिवीजन के अंदर क्या किया गया था? क्लासिफाइड किया गया था। वो सातों के सातों डिवीजन इन जो क्लास होगी इन्हीं क्लास के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि यदि आप ये जो फ्रिस की क्लास है इसको यदि अपन पूरे लेक्चर को देख लेते हो तो आपको स्मिथ का क्लासिफिकेशन भी याद हो जाएगा। बस आपको ये पता रखना है कि स्मिथ का इनमें से कौन से डिवीजन है, क्योंकि इन्हीं डिवीजन को आगे इन्होंने क्लास बना दी, उनकी क्लास को उन्होंने क्या बना दिए? डिवीजन बना दिए। तो लेक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि एल्गी वाला जो पोर्शन होता है क्लासिफिकेशन यदि पूछा जाएगा एग्जाम में तो एल्गी से रिलेटेड पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों क्लासिफिकेशन है। ये तो सबसे फेमस क्लासिफिकेशन है क्योंकि ये क्लासिफिकेशन सबसे प्रचलित है, सबसे ज्यादा इसी को मान्यता दी गई है। लेकिन स्मिथ भी छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं थे तो उनके भी क्लासिफिकेशन को क्या है? याद रखा जाता है। तो इसके जो कंप्लीट नोट्स है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। यहाँ पे अपने जो एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका क्लासिफिकेशन है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये सारे कंप्लीट हो गए। अगला लेक्चर क्या रहेगा? इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस का रहेगा। ठीक ऐसे आपके क्लास जितने भी आपकी एल्गी हो गया, ब्राइटोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, आपके लाइकेन हो गए, ये सारे के सारे जो जो आपके सिलेबस में दिए, इन सबके सबसे पहले क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टर्स एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखेंगे। इसके बाद में पर्टिकुलर जो जो मेंबर है आपके सिलेबस में दिया है, उसका चाहे रिप्रोडक्शन के बारे में दिया हो, उसके हैबिटेट के बारे में दिया हो, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में दिया हो, इन सबको आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां कंप्लीट नोट्स आपको मिलते रहेंगे। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।